हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू बायोलॉजी क्लास। दिस इज़ मी ऋतिक मिश्रा। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, तो बहुत सारी बायोलॉजी पढ़ते हैं। कौन सी बायोलॉजी? वो वाली बायोलॉजी जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने अभी अभी नई टेक्स्ट बुक लॉन्च की है और जिसका डिटेल वीडियो यूट्यूब पर कहीं भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर, मतलब आपके अपने चैनल पर डॉक्टर ऋतिक मिश्रा, सारे डिटेल वर्जन में वीडियोस अवेलेबल है। हमारा अभी का क्या चैप्टर चालू है, डायरेक्ट मैं बात करता हूँ तो मेरा चैप्टर जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की न्यू टेक्स्ट बुक का इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये वाला जो टेक्स्ट बुक है स्टार्ट किया मैंने। रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन का तो वीडियो मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। अब ये दोनों की डिटेल में बता दूँ तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन, ये पहले दो अलग चैप्टर थे। पहले एक चैप्टर का नाम होता था जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल की बात करते थे। और एक चैप्टर होता था क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको दोनों को क्लब कर दिया गया है और अब एक चैप्टर बना दिया गया है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो बच्चों मैं बता दूं कि हमारा टॉपिक हो कितना गया, तो ये जेनेटिक वाला पूरा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लाइन टू लाइन पढ़ के समझ के उसके 4-5 वीडियो 6 वीडियो मैंने बनाए हैं। पुराने डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट में भी मैं दे दूंगा। अब ये क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला नया सेक्शन चालू है, जिसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो हम धीरे धीरे समझते चलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो है क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड। नाम से ही पता चल रहा है क्रोमोसोम है, तो बहुत सारा क्रोमोसोम के बारे में इंफॉर्मेशन आएगा जो हमको नहीं पता है। यहाँ देख सकते हो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। बेसिक चीज़ें मैं फटाफट अंडरलाइन कर देता हूँ कि ग्रेगोर योहान मेंडल, इन्होंने अपना बुक पब्लिश किया, वर्क किया और कई सालों तक रहा, लेकिन 1900 तक वो अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, अननोटिस्ड रहा। मतलब मेंडल का जो भी कंट्रीब्यूशन था वो किसी को एक्सेप्टेबल ही नहीं था। रीज़न बिंग, उसमें पूरा मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल अप्रोच था, क्योंकि मेंडल भाई अपना मैथमेटिक्स का आदमी, और वो आकर थियरी दे रहा है बायोलॉजी के फिनोमिनन में, तो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं था, अनएक्सेप्टेबल था। और फिर उनके डेथ के बाद अराउंड 1900 जब माइक्रोस्कोप वगैरह डेवलप हुआ तो लोगों को पता चला उनका जो कंट्रीब्यूशन था, स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट की बातें थी या जो भी कैरेक्टर और एक्सप्रेशन की बातें थी, वो कितनी ज़्यादा तक सही थी। मेंडल ने जीन को पहले फैक्टर बोलते थे, उसके बाद में उसका नाम चेंज करके जीन बोल दिया गया। दुनिया के 3 साइंटिस्ट थे, 3 अलग प्लेसेस से, ह्यूगो डी व्राइस, कॉरेंस एंड वॉन शेरमैक। ये तीनों ने अलग अलग जगह पर मेंडल के काम को पढ़ा और बाद में चेक किया कि मेंडल का जो भी माइक्रोस्कोपी के साथ भी जो भी कंट्रीब्यूशन था वो सब सही था। और बाद में मेंडल का अप्रिसिएशन अब तक होता है, जो अब तक हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर की शुरुआत करते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए 2 मार्क के लिए आएगा। इसका अगर थोड़ा बेसिक देखेंगे तो वॉल्टन सुटॉन और थियोडर बोवेरी, ये दोनों बिहेवियर स्टडी कर रहे थे मेंडल के फैक्टर को, और अच्छे से पढ़ने के बाद उन्होंने दोनों ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस सामने रखा। सुटॉन और बोवेरी नाम दिख रहा है आपको यहाँ पर। आगे देखते हैं, दिस थ्योरी आइडेंटिफाइज क्रोमोसोम एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बाद में इससे मालूम पड़ रहा है कि क्रोमोसोम जो है दैट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिससे जेनेटिक मटेरियल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हो सकता है। दिस स्टडी स्टेट दैट क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन पेयर्स इन सोमैटिक सेल। क्रोमोसोम मेरे पूरे, सोमैटिक मतलब बॉडी के सेल्स, तो मेरे पूरे बॉडी में पेयर्स में है। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं, सेग्रीगेट होगा और असॉर्ट करेगा इंडिपेंडेंटली। हम लोग को पता ही है मियोसिस के थ्रू, हम लोग ने लास्ट ईयर पढ़ा क्लास 11 में माइटोसिस मियोसिस अच्छे से। ठीक है, दही डाउट है अगर आप लोग को तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे बोल सकते हो, कमेंट बॉक्स में मैं डिस्कस करूंगा कभी। न्यूक्लियस ऑफ गैमेट कंटेन क्रोमोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे थियरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना। न्यूक्लियस के बारे में बात करा तो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, ये एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है, और जिसके अंदर सारे हेरिडिटरी ट्रैट होते हैं। मेल और फीमेल गैमेट दैट इज स्पर्म और एग के अंदर सारे के सारे हेरिडिटरी कैरेक्टर होते हैं। फीमेल के कैरेक्टर पूरे एग में और मेल के कैरेक्टर स्पर्म के अंदर। लिंक बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट क्या है, वही गैमेट ही है। तो गैमेट के बारे में बात किया एक बार, फिर एक बार न्यूक्लियस के बारे में बात किया है, वो समझ लिया हमने। अब फ्यूजन ऑफ ये हैप्लॉइड गैमेट कर दिया, तो हैप्लॉइड फीमेल गैमेट करने के बाद रीस्टोर करता है डिप्लॉइड नंबर, मतलब पहले रीस्टोर कर रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब लेट से फॉर एग्जांपल एक मेल है,
एक फीमेल है, दोनों के बॉडी में जितने भी सेल है सब डिप्लॉयड है, लेकिन इनके जो गैमेट आते हैं वो हैप्लॉयड आते हैं, इनके जो गैमेट आते हैं वो हैप्लॉयड आते हैं, जो बाद में फ्यूजन से डिप्लॉयड हो जाते हैं। मतलब वो किसी ज़माने में डिप्लॉयड थे, अब फिर से डिप्लॉयड हो चुके हैं, बीच में एक लेवल तक हैप्लॉयड थे, सेम किसी ज़माने में डिप्लॉयड थे, अब फिर से डिप्लॉयड हो चुके, बीच में किसी ज़माने में हैप्लॉयड थे, तो हैप्लॉयड के बाद वापस डिप्लॉयड हो गया, तो मतलब रीस्टोर्स डिप्लॉयड। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि रिप्रोडक्शन का सिग्निफिकेंस भी है, फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस भी है। देखिए आगे नेक्स्ट पेज देखते हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं, आज बहुत कुछ इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। नेक्स्ट पेज पे आता है हमारा क्रोमोज़ोम। क्या आता है बच्चों? तो क्रोमोज़ोम के बारे में हम डिटेल समझेंगे, क्रोमोज़ोम का फंक्शन देखेंगे, क्रोमोज़ोम का स्ट्रक्चर देखेंगे, क्रोमोज़ोम का नंबर देखेंगे और क्रोमोज़ोम देखते हैं क्या है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, याद रखो अच्छे से, क्रोमोज़ोम आर फिलामेंटस। फिलामेंट समझ रहा है, ऐसा लॉन्ग स्टैंडर्ड ऐसा स्ट्रक्चर है कुछ, तो ठीक है ये समझ गया। इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियोलस के आसपास। और ये कॉइन किसने किया? तो साइंटिस्ट का नाम कभी आप भूल नहीं सकते, कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, कि वॉल्डेयर ने हम लोग को बताया, कॉइन किया। साइज ऑफ क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़, सही बात है, बड़ा स्पीशीज़ बड़ा क्रोमोसोम। मेटाफेज क्रोमोसोम मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जो सेल डिवीजन में था, तो मेटाफेज क्रोमोसोम वेरी करता है ये साइज से लेके ये साइज तक, तो थोड़ा सा याद रखना, गलती से एग्जाम में आ सकता है। सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम दिखता है अच्छे से, आप लोगों ने कॉलेज के प्रैक्टिकल में किया होगा, जब माइटोसिस मियोसिस किया होगा तो माइक्रोस्कोप के अंदर देखा ही होगा। केपेबल ऑफ सेल्फ रिप्लिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्रोमोसोम से ही हेरिडिटी होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कोई चीज़ें जा सकती है, क्रोमोसोम से म्यूटेशन होगा, चेंजेस आएगा। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट भी क्रोमोसोम से ही आने वाला है, तो क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट है। केमिकली यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, बहुत, अब क्रोमोसोम बनता किससे? तो उसमें बहुत सारा डीएनए होगा जो हिस्टोन प्रोटीन के आसपास रैप्ड होगा और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होगा। तो याद रखना क्रोमोसोम एक्चुअल में है क्या? तो हिस्टोन प्रोटीन के आसपास बहुत सारा डीएनए इज द क्रोमोसोम। डिटेल स्ट्रक्चर हम जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे समझते आता जाएगा, तो ध्यान से देखते चलते। फंक्शन क्या है क्रोमोसोम का? तो सबसे बेसिक एक ही फंक्शन है कि जनरेशन आगे जब बढ़ रहा है तो पूरा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इंफॉर्मेशन लेके जाना है। न्यूक्लियस के अंदर है ना डीएनए, तो डीएनए इज फॉर द इंफॉर्मेशन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? तो बेसिक है, हम लोग दूसरे चैप्टर्स में भी डिस्कस करेंगे जब रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक और कांस्टेंट होता है, जैसे कि डॉग्स में अलग है, ह्यूमंस के केस में अलग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ग्रेट इंपॉर्टेंट इज द स्टडी ऑफ फाइलोजेनी एंड टैक्सोनॉमी ऑफ स्पीशीज। यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जिसको मैं बोलता हूँ प्लॉइडी। प्लॉइडी स्पीक्स द डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम ये एक्स, दैट इज प्लॉइडी। ठीक है, ये याद रखो। व्हेन द क्रोमोसोम नंबर इन अ सेल इज एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ प्राइमरी बेसिक नंबर, एग्जैक्ट मल्टीपल है, मतलब 2n या 3n ऐसा कुछ तो नंबर है, मतलब जित एग्जैक्ट मल्टीपल है, मतलब x अगर कंसीडर किया तो 2x 3x 4x 5x, एग्जैक्ट मल्टीपल हुआ तो यूप्लॉइडी है, मतलब प्रेजेंस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, यूप्लॉइडी इंक्लूड मोनोप्लॉइड, हैप्लॉइड, हम लोग डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से। डिप्लॉइड भी उसमें ही आएगा, ट्रिप्लॉइड भी उसमें ही आएगा, मतलब ईजी है ना। डिप्लॉइड मतलब 2 सेट क्रोमोसोम, ट्रिप्लॉइड 3 सेट, टेट्राप्लॉइड 4 सेट क्रोमोसोम, बहुत ईजी है, कोई टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है व्हेन क्रोमोसोम नंबर इज नॉट एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ हैप्लॉइड सेट। एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है तो जस्ट ऑपोजिट है, अगर मल्टीपल होता तो यूप्लॉइडी, अगर मल्टीपल नहीं है तो एनयूप्लॉइडी, एब्सेंस ऑफ यूप्लॉइडी ऐसा बोल सकते हैं, जहाँ पर एडिशन या डिलीशन हो सकता है। याद रखना व्हाट इज एनयूप्लॉइडी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एडिशन क्या बोल रहा है वो, क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है या डिलीट कर रहा है टोटल नंबर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनयूप्लॉइडी। तो ये बेसिक कंसेप्ट समझा। यहाँ पर हम नीचे देख सकते हैं कि प्लॉइडी के बारे में डिस्कशन किया है। मैं लेता हूँ ब्लैक इंक। प्लॉइडी में देखो एक साइड लिखा है यूप्लॉइडी, मतलब हैप्लॉइड नंबर का सेम मल्टीपल होगा। एन्यूप्लॉइडी मतलब एडिशन या डिलीशन। हैप्लॉइड नंबर मतलब मोनोप्लॉइडी 1, डिप्लॉइडी 2n, पॉलीप्लॉइडी मतलब 2n 3n 4n जितने भी है। और एन्यूप्लॉइडी मतलब या तो ऐड होगा या डिलीट होगा। अगर डिलीट होगा तो हाइपो, देखो ये वर्ड कम हुआ हाइपो, और ऐड हो गया मतलब हाइपर,
तो डिलीट होगा तो कैसा होगा 2n-1, 2n-2, जिसको मोनोसोमी नलिसोमी बोलते हैं, और 2n+1 मतलब ट्राइसोमी, और ये टेट्रासोमी। ये ध्यान से सुनो, ये बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। इसी के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर डिसाइड होता है। सीधी सी बात है, अगर क्रोमोसोम का नंबर वेरी किया ना बच्चों, तो उसका कैरेक्टर में चेंज आएगा, उसको फिजिकली और जेनेटिकल कैरेक्टर चेंज होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, बट बिफोर मूविंग ऑन टू दैट आई वुड सपोज और एक्सपेक्ट यू ऑल टू फोकस ऑन दिस डायग्राम। पहले डायग्राम समझ लेते हैं, फिर अच्छे से कंसेप्ट तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले ए वाला डायग्राम देखते हैं, फिर बी देखेंगे, ठीक है। कैन वी प्रोसीड? देखो यहाँ पर एक एक पॉइंट समझते हैं। पहले तो मैट्रिक्स देख लेते हैं, जो पुराना है। मैट्रिक्स मतलब कोई तो अंदर फ्लूइड है, जिसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर पे है, यहाँ पर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी समझ गया है हम लोग को। एक वर्ड इधर क्रोमोनीमेटा, क्रोमोनीमेटा, नीमा मतलब होता है थ्रेड, तो ये जो थ्रेड लाइक जो भी दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये हो गया क्रोमोनीमेटा। एक एक समझते हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया ख़त्म बात। अब आ जाते हैं इस वाले डायग्राम पे, ठीक है। अब इस वाले डायग्राम पे आने के बाद क्रोमोमियर है, यहाँ पर देख सकते हो छोटा छोटा जो स्वेलिंग है उसको बोल रहा है क्रोमोमियर, और थ्रेड है तो क्रोमोनीमेटा, याद रखते चलो, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा कंस्ट्रिक्शन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उसको बोल दिया उसने क्या, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, वो भी समझ गया। और एक और कंस्ट्रिक्शन दिखा तो उसको मैंने बोल दिया प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। बस फ़र्क क्या है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर को बोलते हैं, ये बात याद रखो आप लोग एमसीक्यू के लिए। तो एक कंस्ट्रिक्शन उधर, दूसरा कंस्ट्रिक्शन इधर दिख गया, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर यहाँ पर दिख रहा है। न्यूक्लियोलस तो सबको ही पता है, न्यूक्लियोलस मतलब किधर, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और एंड पे ये सैटेलाइट होता है जो कनेक्शन अवॉइड करता है या करता है। देखो क्रोमोनीमेटा वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर नेमिंग किया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद करो डायग्राम समझा है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, लाइन टू लाइन रीड करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। साथ में चलते चलो मेरे। और फिर से मैं बता दूँ, ये चैप्टर के आगे भी वीडियोस बनाने वाला हूँ मैं, दूसरे चैप्टर के वीडियोस भी बनाने वाला हूँ टाइम पे। अगर वीडियो चाहिए तो भूल मत करना कि चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और दोस्तों को भी बता दो कि कहीं तो कोई फ्री में पढ़ा रहा है बहुत सारा, और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है जो कहीं और अवेलेबल नहीं, ठीक है। क्रोमोसोम आर द बेस्ट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, पता ही है सबको। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कि मेटाफेस, व्हेन सेल इज मेटाफेस स्टेज, सबसे अच्छा क्रोमोसोम, मतलब अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम कर रहे हो, अगर आपने मेटाफेस के ऊपर दिखा दिया क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इट इज़ बिकॉज एट दिस स्टेज क्यों मेटाफेस पे ज़्यादा अच्छे से, क्योंकि मेटाफेस का स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ तो ऐसा कुछ होता है ना, इक्वेटर पे क्रोमोसोम्स आते हैं, तो ये बहुत डिस्टिंक्ट दिखता है, बहुत साफ तरीके से दिखता है, अच्छे से दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, उसका डिटेल कंसेप्ट देखते हुए। क्रोमोसोम के पास क्या है, तो क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्रोमैटिड जॉइंट टुगेदर एट सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। मतलब अगर ऐसा मैं फिर से बता दूँ, ये सेंट्रोमियर हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये 4 लेट से ये क्या बनाया मैंने, क्रोमैटिड बनाया, ये क्या मैंने क्रोमैटिड बनाया, ये क्या मैंने क्रोमैटिड बनाया, ये क्या मैंने क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। और बीच में क्या हो गया, सेंट्रोमियर हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, जो मैंने अभी डिस्कस किया, तो आपको समझ गया होगा कि क्रोमैटिड क्या है, ठीक है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ डिस्क शेप कॉल काइनेटोकोर, याद रखो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के पास काइनेटोकोर है, ठीक है। इट इज़ एट द काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर विच अटैच ड्यूरिंग सेल डिवीजन। स्पिंडल फाइबर आपको याद होगा, लेट से ये एक सेल था यहाँ पर, लेट से यहाँ पर से आपने मेटाफेस बना दिया था, ठीक है, याद है। तो यहाँ सेंट्रियोल से बहुत सारे फाइबर निकल के आते थे, याद है क्या। तो वहाँ पर जो अटैचमेंट जिस फाइबर का हो रहा है तो उसको काइनेटोकोर बोल रहा है, ठीक है। पुराना रेफरेंस अगर आप 11th का बुक रखे रहोगे तो आप रेफ़र कर सकते हो, समझ में आ जाएगा, नहीं तो आगे तो वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर में। बिसाइड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सम मोर फ्यू कार, एक और मतलब सिर्फ प्राइमरी नहीं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी है। डायग्राम में ही देखा हमने, प्राइमरी ये सेकेंडरी हो गया, ये प्राइमरी हो गया, ठीक है। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या कर रहा है, तो ये देखो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1 दैट इज़ न्यूक्लियोलस बिकम्स ऑर्गेनाइज्ड, मतलब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर बोल सकते हैं हम लोग उसको। सैटेलाइट बॉडी है उसमें, सैट बॉडी भी बोलते हैं हम लोग सैटेलाइट बॉडी को, वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से अटैच है। देखो ना यहाँ पर कौन है, अगर मैं ब्लू मार्कर ले लूँ तो यहाँ देखो सैटेलाइट है, ब्लू मार्कर सैटेलाइट है, और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से अटैच्ड है, डायग्राम में देख सकते हैं आप लोग, ठीक है।
ईच क्रोमेटिड इज इन टर्न कंटेन्स लॉन्ग अनब्रांच स्लेंडर हाईली कॉल्ड डीएनए थ्रेड। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये है कि पूरा का पूरा क्रोमोसोम अल्टीमेटली डीएनए से ही बना होता है। छोटे छोटे बहुत सारे डीएनए थ्रेड में कॉइल होंगे तो डीएनए बनाएंगे और उसको हम लोग क्रोमोनीमेटा बोलते हैं। नीमा मतलब मैंने पहले ही बता दिया, नीमा ये वर्ड कभी भी दिखा तो समझ जाना थ्रेड की बात हो रही है, ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म है बेसिक सा। क्रोमेटिड कंसिस्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल जो एक स्टैंड से दूसरे एंड तक कंटिन्यू करता है। तो ये था क्रोमोसोम का बेसिक्स। आगे देखते हैं क्रोमोसोम के शेप। तो डिपेंडिंग अपॉन साइज, यहाँ पर देखो एक एक्रोसेंट्रिक लिखा है, टेलोसेंट्रिक लिखा है, सब मेटासेंट्रिक लिखा है, मेटासेंट्रिक लिखा है। ये 4 वर्ड सुनो और आगे देखो, मैं डायग्राम दिखाता हूँ। ये है अपना डायग्राम जो टेक्स्ट बुक में बना हुआ है। अब यहाँ इसको मैं फिल कर देता हूँ जो एक्टिविटी का है। ये मेटासेंट्रिक है। मेटासेंट्रिक क्यों पता है? क्योंकि ये बीच में, एग्जैक्ट बीच में, मेटा मतलब मिडल, बीच में उसका सेंट्रोमियर है। तो पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर क्या बोल दिया? तो मिडल बोल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर सब मेटासेंट्रिक है। क्या है? सब मेटासेंट्रिक। क्यों सब मेटासेंट्रिक? सेंटर से थोड़ा सा साइड में है, सेंटर से थोड़ा साइड में, इसके लिए सब मेटासेंट्रिक। पोजीशन भी आपको पता चल गया, सेंटर से थोड़ा। ये एक्रोसेंट्रिक क्या है? टूवर्ड्स द एंड है। क्या है? एंड के थोड़ा सा तरफ है, इसके लिए एक्रोसेंट्रिक है। और लास्ट में ये एकदम एंड पे है तो इसको मैं बोलूँगा क्या? टीलोसेंट्रिक। ये देख सकते हैं आप लोग। और इसका ही डिटेल वर्जन यहाँ पर दिया हुआ है कि जे शेप कौन सा दिखेगा, एल शेप दिखेगा, वी शेप दिखेगा, ऐसा सब स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है और ये इसको हम लोग टेलोमेर बोल रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्स क्रोमोसोम के बारे में। सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, कैसे होते हैं, इसका डिस्कशन मैं सोच रहा हूँ अगले लेक्चर में करूँ। और साथ में नेक्स्ट लेक्चर में मैं सेक्स क्रोमोसोम जैसे बताऊंगा। तो लिंकेज बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है, बच्चों को समझता नहीं है। लिंकेज क्या है, सेक्स लिंकेज कंप्लीट, ये भी डिस्कस करेंगे। बाद में हम लोग मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते ही हमारा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जो इनहेरिटेंस का है, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस। बाद में सेक्स क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, बहुत ज़बरदस्त हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब दमदार इसमें थे, ये देख सकते हो डाउन सिंड्रोम का डिस्कशन हुआ। मतलब बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने वाले हम लोग। आप लोग प्लीज़ मिस मत कर दो, क्योंकि क्या करना है आपको, चैनल सब्सक्राइब करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी था कि चैनल सब्सक्राइब किया फिर भी वीडियो नहीं आया। रीज़न बिंग कि पहली बात तो अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप मुझे नंबर पर अपने नाम और एरिया के साथ मैसेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूँगा। तो मैं वहाँ पर रेगुलर लिंक्स और नोट्स प्रोवाइड करते रहता हूँ। और क्या करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे वीकली हर मंडे टेस्ट लेता हूँ, उसका रिज़ल्ट फ़ोटो और नाम के साथ अनाउंस करता हूँ। और क्या करता हूँ, डाउट सेशन पर आपको डाउट है तो उसके लिए अवेलेबल हूँ, प्लस लाइन टू लाइन रीडिंग। और साथ में बहुत सारे करियर गाइडेंस के वीडियो भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और ऑलरेडी 5, 7, 10 वीडियो डाल चुका हूँ। तो आपको ये चैनल से उतना कुछ मिल जाएगा जितना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बस उसके बदले में आपको करना क्या है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब कर दिया है तो उसका बेल आइकन दबा दो। इसका रीज़न है कि जैसे ही मैं, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ, तो या तो आप रोज़ चैनल पे विजिट करके देख सकते हो आज क्या वीडियो आया है, या तो आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हो, या तो आप बेल आइकन दबा दो, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। साथ में अपने प्लीज़, बहुत मेहनत लग रही है बीच में, इस एकदम ये पूरा का पूरा फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आई वुड आस्क यू ऑल टू शेयर विथ योर फ्रेंड एज वेल, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ताकि अपना कम्युनिटी भी बिल्ड हो सके और हम लोग थोड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकें, ठीक है। पुराने वीडियोस देख लो, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यही चैप्टर के जो बना दिए मैंने। ह्यूमन रेस्पिरेशन सर्कुलेशन का वीडियो देख लो, MCQs देख लो, इंस्टाग्राम पे विजिट करके टेस्ट का नोट्स देख लो, तब जाके आपको अगर ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ फॉलो करो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बाकी डिटेल मिल जाएगा। तब तक के लिए क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक योर गुड केयर, बाय बाय।